Hi students, welcome to Tejendra English School. I am teaching you chapter number 1 in standard 8. Chapter number 8, 1 is the best Christmas present in the world. Are you know what is present, what is Christmas इन द वर्ल्ड? आप लोग सब जानते हो क्रिसमस क्या होता है। क्रिसमस एक फंक्शन, एक त्यौहार है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को। और इस प्रेजेंट को हम गिफ्ट भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट जो है उसको गिफ्ट भी कहा जाता है। आप लोग सब पसंद कर, डू यू लाइक ऑल ऑफ प्रेजेंट? सब, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। देखिए इसमें बिफोर यू रीड, आई एम गोइंग इन चैप्टर नंबर 1 इन द बुक। अगर आपके पास, इफ़ यू हैव एनी बुक देन यू रीड विथ मी। देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them. यहाँ रीड, बिफोर यू रीड में कहा गया है कि एक डेट, एक समय और एक ऐसा पीरियड होता है जो हमारा हिस्ट्री में बीत चुका होता है, लेकिन हम इसको कई बार आने वाली डेट में हम मनाते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। इस चैप्टर में हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जो कि किसी डेट पे मनाई गई है। लाइक ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 ये एक डेट दे रखी है, टाइम दे रखा है। इन दिस टाइम व्हाट हैपन, क्या हुआ होगा, डू यू नो? 1914 में हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 में हुआ था। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चंस दे रखे हैं, डेट दी गई है, इसके आंसर्स आपको 23 पेज नंबर पे मिलेंगे। लाइक दिस 4 जुलाई 1776 ए में इस समय क्या हुआ है, इनके सबके अब क्या आंसर्स आपको 23 पेज नंबर पे है। ओके, लाइक नाउ फर्स्ट पार्ट, चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू टुडे। नाउ be careful and start. I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll top desk. यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोलना चाहते हैं कि एक वो जंक शॉप कहते हैं, एक भंगार की जो दुकान होती है उसके लिए आया है, जहाँ पे पुरानी चीज़ें या ख़राब बिगड़ी हुई चीज़ें होती है जो कि कोई किसी को ज़रूरत होती है वो लेके जाते हैं। ऑथर जो है वो उन्हें स्पॉटेड का मीनिंग दे रखा है यहाँ पे, सॉ इट या फाउंड इट। ये स्पॉटेड मीन्स होता है हमारे लिए कोई भी चीज़ देखना या पाना। तो जो ऑथर है, आई यहाँ ऑथर के लिए दिया गया। ओके, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट। ब्राइटपोर्ट एक जगह है ब्रिटिश, और यहाँ पे एक जगह का नेम है ब्राइटपोर्ट। जंक शॉप में राइटर गए हैं और उन्होंने देखा है एक रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो वहाँ पे जो मेन थे वो बता रहे हैं कि ये वहाँ पे कब से थी। एंड ओक, उनके मन में एक क्वेश्चन चल रहा था कि ओक मीन्स होता है एक पेड़ का नेम है ये, जो जैसे देवदार ट्री है और कोकोनट ट्री है, ऐसे ही ओक एक ट्री है जिसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। इसलिए यहाँ पे उनके मन में ये चीज़ चल रही थी, ऑथर के मन में ये चल रही थी कि ये ओक ट्री का बनाया हुआ। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। उन्होंने ये कहा कि मेरे को भी एक चाहिए थी, लेकिन वो शायद हो सकती है बहुत एक्सपेंसिव, कहते हैं बहुत महंगी। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद वो बहुत महंगी हो। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन। अब उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वह जो थी वो बहुत ही एक बैड कंडीशन, कहते हैं एक सिचुएशन जो होती है ना खराब, बुरी तरह से, इस तरह से वो कंडीशन उसकी खराब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और कुछ
ऐसे टुकड़ों में पड़ी हुई थी। वन लेग क्लूम्सली मेंडेड स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, उसके एक पैर के ऊपर कुछ टूटा हुआ था या जली हुई मार्क्स थे। स्क्रोच मार्क्स कहते हैं जले हुए मार्क्स को, जो जले हुए दाग धब्बे रह जाते हैं ना लकड़ी पर, उनको। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, जो कि फिर इस तरह से अगर बुरी कंडीशन में होगी तो फिर क्या होगा, अगर न्यू खरीदने जाएंगे तो हर चीज़ का जो पैसा है, मनी है, वो बहुत ज़्यादा होती है प्राइस। और अगर हम कुछ उसी को जैसे सेकंड में बोलते हैं ना, तो इस तरह से हम अगर इसको यूज़ करते हैं, लेते हैं, तो उसकी बहुत ही आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। राइटर आई, फिर से बार बार आई आ रहा है यहाँ पे, वन सेकेंड टाइम आई कुड, आई थॉट, तो आई रेफर टू हियर इज टू द ऑथर, यानी ये राइटर के लिए, जो जिसने बुक लिखी है, जिसने ये चैप्टर लिखा है, उनके लिए, जो मैकफर्सन नाम है उनका, मैकफर्सन ने ये कहा है। इसके करेक्टर है मैकफर्सन, कोनी। ये जब आगे आएगा चैप्टर, आगे रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन क्या है। ओके, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर मीन्स होता है उसको फिर से रिपेयर करना। नेक्स्ट मीनिंग इज रिपेयर, सेकेंड मीनिंग क्या है, रिस्टोर फर्स्ट मीनिंग है, एंड सेकेंड मीनिंग इज रिपेयर करना, यानी उसको ठीक करना। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हेट टू हैव इट। राइटर ये बोल रही है, हाँ अगर वो जैसे पुरानी कोई चीज़ है, हमने बहुत अच्छे से रिपेयर करी है, फिर भी लाइक कुछ बिगड़ा हुआ रह जाता है, तो वो ऐसा सोच के वो ऐसा बोल रहे, हो सकता है कि शायद में एक रिस्क ले रहा हूँ, चैलेंज होगा मेरे लिए उसको रिपेयर करना, इस तरह के राइटर यहाँ पे सोच रहे हैं। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage। जहाँ राइटर रह रहे थे, यानी गैरेज के पीछे एक वर्करूम है, वहाँ पर वो बैठ के इस इवेंट के लिए काम करने लगे। I began work on it on Christmas Eve। उन्होंने जो क्रिसमस इवेंट आने वाला है, क्रिसमस ईव कहते हैं एक दिन पहले जो प्रिपरेशन की जाती है ना, क्रिसमस के एक दिन पहले की बात बताई है यहाँ पर राइटर ने, कि वो अपने वहाँ बैठकर वो अच्छे से उसको प्रिपेयर करने लगे या रिपेयर करने लगे। आई रिमूव द रोल टॉप completely and pull out the drawers। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे हम कोई पुरानी चीज़ के भंगार से लाते हैं, करते देखते हैं, तो कैसे हम उसको साफ कर देते हैं, इस तरह से उन्होंने ऊपर जो उनकी डेस्क थी उनको खींच के अच्छे से देखा, और उसमें से उन्होंने एक ड्रॉर खींची। आपको पता है टेबल में ड्रॉर होती है नीचे, जैसे कि लाइक दिस, उसके अंदर कुछ चीज़ें रख के हम बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ऐसे ड्रॉर्स होती है। द विनीर हेड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी विनीर मीन्स होता है एक पतली थी फर्नीचर की, एक पतली लेयर होती है प्लास्टिक की, जो फर्नीचर पे लगी होती है, लकड़ी के ऊपर लगाई होती है, इस तरह की उसको उन्होंने निकाल दी। सब जगह वो थोड़ी लटकी हुई सी, ऐसे खराब जैसे थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ जल जाता है, उसके ऊपर पानी फेंका जाता है, फिर उसके बाद में वो ऐसे खराब जैसी लगती, इस तरह की डेस्क वो पूरी नज़र आ रही थी। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट। जब उन्होंने डोर खींची, जो पुल यानी होता है खींचना, जैसे उन्होंने डोर बहुत तेज से खींची तो लास्ट की जो डोर थी वो ज़्यादा बहुत टाइट, स्टक कहते हैं चिपका हुआ होना, यानी उनसे खुली नहीं रही थी, इस तरह से वो लगी हुई थी। आई टायर्ड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली, मैंने बहुत ताकत लगा के उसको खींची, लेकिन फिर मैं थक गया उसको निकालते हुए, फिर भी मैंने उसको इस तरह से बाहर खींचा। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, ब्रूट कैसे, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने को, यानी उन्होंने कहा मेरे में जितनी ताकत थी वो लगा के मैंने फोर्स लगा के मैंने खोल दिया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret door। उन्होंने जब खोला तो उसके अंदर भी एक वो ड्रोर निकला, सीक्रेट ड्रोर कहते हैं, एक छुपा हुआ ड्रोर, वहाँ जिसको जैसे लाइक अपने अगर जल्दबाजी में अगर उनको खोले ड्रोर को तो वो सीक्रेट ड्रोर जल्दी से हमको नहीं दिखेगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो ड्रोर हमको दिखता है। तो जैसे ही राइटर ने ड्रोर को ओपन किया तो उसमें एक और सीक्रेट ड्रोर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, अब वहाँ पर उनको कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया वो आगे रीड करते हैं हम। आई रीच्ड इन एंड
took out a small black tin box. उन्होंने क्या देखा? I reached in end. took उन्होंने एक लिया, वहाँ से एक छोटा लोहे का जो टिन का बॉक्स होता है, ब्लैक कलर का बॉक्स उन्होंने देखा. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. एक सेलो टेप से चिपका हुआ लाइन पेपर से उसको कवर करके रखा हुआ था. And written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915. जो वहाँ पर लाइन पेपर चिपका हुआ था उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर. क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर. और रिसीव किया हुआ था 25 जनवरी 1915. टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब जब भी हमें किसी का कोई लेटर मिलता है, ये एक अपनी ह्यूमन नेचर होना चाहिए, अच्छे मैनर्स होने चाहिए कि हम किसी की कोई चीज़ लिखा हुआ हो, कोई रिटर्न किया हुआ लेटर हो या इस तरह की कोई छुपी हुई चीज़ हो तो हमको ओपन करके नहीं देखना चाहिए. इट इज़ और मैनर्स. ओके, सारे स्टूडेंट्स की मैनर्स होने चाहिए कि हम किसी के बिना परमिशन के उसके लेटर को या उसकी कोई भी छिपी हुई चीज़ को हम नहीं देख सकते. अगर हम परमिशन लेते हैं कि क्या मैं तुम्हारा लेटर पढ़ लूँ, क्या मैं तुम्हारी चीज़ देख लूँ, तो ही हम इसको लेते हैं. तो यहाँ पर राइटर की थॉट ये कह रही है कि इट इज़ बैड, है ना, ये बुरा होगा अगर मैं उसको निकाल के, ये गलत होगा, मतलब रोंग ऑफ मी, यानी उन्होंने अपने लिए बताया कि ये रोंग होगा कि मैं इस बॉक्स को खोलूं. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स. यानी उन्होंने ये कहा, स्क्रूपल्स का होता है फीलिंग्स दैट मेक यू हेस्टेड टू डू समथिंग रोंग. अगर कुछ रोंग चल रहा है लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे मन में ऐसा होता है कि हम ये काम कर ही लेना चाहिए, अरे यार होगा जो होगा, ऐसा करके उन्होंने वो लेटर खोलने के एक मन में इच्छा जगाई उन्होंने. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप. उन्होंने जब खोला इस तरह से तो उन्होंने क्या देखा? एनवलप कहते हैं एक लिफाफे को, एक कागज़ का बना हुआ लिफाफा होता है उसको एनवलप कहते हैं. द एड्रेस रीड, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट. ये क्या है? ये एड्रेस है जहाँ पे वो लेटर आया था. डोरसेट ब्राइटपोर्ट जो है अभी इंग्लैंड के अंदर ये एक जगह है. ब्राइटपोर्ट एक स्थान जानते हो ना, जैसे अपने यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात का एक सिटी है, ऐसे ही ब्राइटपोर्ट इंग्लैंड में है अभी राइट नाउ. डोरसेट जगह का नाम दिया गया. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. मैंने उसको लिया और उसको ओपन किया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप. वो किससे लिखा हुआ था लेटर? पेंसिल से, और उसके ऊपर डेट लगाई हुई थी 20 दिसंबर 26, 1914. इट इज़ द पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर नंबर 1. इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है. ओके, आई एम गिविंग यू होमवर्क. आज का होमवर्क टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है. आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और नोटबुक में रिटर्न करना है. उसके बाद उसको फिर से हमें सेंड करना है. एंड हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके, थैंक यू, बाय.